ऐसा कई बार होता है जब बड़ा कलाकार दुनिया छोड़कर चला जाए तो फिर उसकी जगह यूं लगता है कि शायद कभी कोई भर नहीं पाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब के दुनिया से जाने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल असमंजस में पड़ गए थे। वो परेशान थे कि अब रफ़ी साहब जैसी गायकी करने वाला कभी कोई मिल सकेगा भी या नहीं। वो जो मखमली आवाज़ थी, वो जो दर्द था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, क्या अब वो हमें कभी सुनाई नहीं देगा? क्योंकि उन्हीं दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मनमोहन देसाई की फिल्म कुली का संगीत कंपोज करने का जिम्मा मिला था। और मनमोहन देसाई जो मोहम्मद रफ़ी को पिता के समान मानते थे, उन्होंने खास गुजारिश की थी कि किसी ऐसे गायक को तलाशा जाए जो रफ़ी साहब की तरह गा सकता हो, उसकी आवाज़ में वो खनक हो, उसकी आवाज़ में वो दर्द हो जो मोहम्मद रफ़ी साहब गाते वक्त बिल्कुल निकाल कर कलेजा बाहर रख देते थे। आंखों में आंसू आ जाए ऐसा दर्द मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। तो रफ़ी साहब के बाद फिर मनमोहन देसाई ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कि यार कोई ऐसा तलाश करो कि जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का अक्स हो। और एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर नाम के एक लड़के के बारे में सुना। शब्बीर गुजरात के बड़ौदा का रहने वाला वो लड़का मोहम्मद रफ़ी के गाने स्टेज पर गाया करता था और हूबहू नकल किया करता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शब्बीर से मिले और उन्होंने शब्बीर की गायकी को सुना, उनका टेस्ट लिया और आखिरकार उन्होंने शब्बीर को फिल्म कुली के सभी गीत गाने के लिए सिलेक्ट कर लिया। और शब्बीर ने कुली फिल्म के सभी गाने सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया। आपने फिल्म देखी होगी तो आप जानते होंगे और तुलना भी कर सकेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब और सिंगर शब्बीर की। लेकिन एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी ने शब्बीर को अपने घर बुलाया और कहा कि शब्बीर, वैसे तो मनमोहन देसाई ने सभी गीत तुमसे रिकॉर्ड कराने को कहा था, तुमने सब गीत रिकॉर्ड कर भी दिए, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारा एक गाना हम किशोरदा से गवा ले। शब्बीर ने जब ये बात सुनी तो वो बड़े खुश हुए कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब। शब्बीर ने लक्ष्मीकांत जी से कहा कि मेरे लिए तो इससे बड़े सम्मान की बात भला और क्या होगी कि इतने बड़े सिंगर किशोर कुमार के नाम के साथ किसी फिल्म के क्रेडिट्स में मेरा भी नाम स्क्रीन पर दिखे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आप प्लीज किशोरदा से कहिए कि यह गाना रिकॉर्ड करें। लक्ष्मीकांत जी ने शब्बीर से बताया कि वो गाना किशोर कुमार को देना चाहते हैं और वो फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। शब्बीर ने कहा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल गवाइए, मेरे लिए तो ये सम्मान की बात होगी। शब्बीर ने जब ये बात कही तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोरदा से कुली फिल्म का टाइटल सॉन्ग सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये गाना आपने सुना होगा, ये रिकॉर्ड कराया। लेकिन अब उसकी डमी रिकॉर्डिंग जिस रोज हुई और फाइनल रिकॉर्डिंग किशोरदा को किसी और दिन करनी थी। सबसे पहले एक बार उन दिनों पहले डमी रिकॉर्डिंग होती थी और फिर फाइनल रिकॉर्डिंग की जाती थी। तो डमी रिकॉर्डिंग की गई और फाइनल रिकॉर्डिंग किशोरदा को किसी और दिन करने के लिए कहा गया। बाद के दिनों में शब्बीर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शुरुआत में मनमोहन देसाई किशोरदा से गवाने को राजी नहीं थे, क्योंकि मनमोहन देसाई को किशोरदा की आवाज़ नहीं चाहिए थी। वो मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़ैन थे और उनका मानना था कि यार मुझे ना वो रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए, वो जो मोहम्मद रफ़ी साहब का दर्द था मुझे वही चाहिए, मुझे वही खनक चाहिए। तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के दीवाने मनमोहन देसाई किशोरदा से इस टाइटल सॉन्ग को गवाने के लिए राज़ी नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि उन्हें किशोरदा से कोई परेशानी थी, वो बस मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए शब्बीर से ही सभी गीत रिकॉर्ड कराना चाहते थे। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के काफ़ी कहने पर मनमोहन देसाई राज़ी हुए। किशोरदा डमी रिकॉर्डिंग तो कर चुके थे, लेकिन फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए वो वक्त नहीं निकाल पाए। उन दिनों वो इतने बिजी भी थे, इतनी फिल्में कर रहे थे, इतने गाने थे उनके पास कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कुली फिल्म का वो गीत रिकॉर्ड करने का कोई दिन वो दे ही नहीं पा रहे थे, उनके पास डेट्स नहीं थी। और चूंकि समय की तब भी बहुत कमी हो चुकी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फैसला किया कि ये गाना भी अब यार शब्बीर से ही डब करा लिया जाए, चूंकि किशोरदा के पास वक्त नहीं है और मनमोहन देसाई ने भी कहा है कि शब्बीर की आवाज़ होनी चाहिए, तो ऐसे ही सही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब शब्बीर से कहा कि किशोरदा समय नहीं निकाल पा रहे तो तुम ही गाना डब कर दो, तो शब्बीर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो
किशोर दा का रिकॉर्ड किया हुआ कोई गाना भला कैसे डब कर सकते हैं? उनके भीतर इतना साहस नहीं है कि वो किशोर दा, द ग्रेट किशोर दा का गाया हुआ कोई गाना, कोई डब किया हुआ गाना वो खुद गाएं। लेकिन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन पर डबिंग करने का दबाव बनाया तो शब्बीर ने एक शर्त रखी, और शर्त यह रखी कि अगर आप किशोर दा से मुझे एनओसी दिला दो, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किशोर दा खुद मुझे लिख के दे दें कि यह गाना शब्बीर से गवा लो, तो मैं गा लेता हूं। और यदि उनसे एक फोन करके भी मुझे परमिशन दिला दें तो भी यह गाना मैं रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं। और आखिरकार किशोर दा से फोन पर शब्बीर की बात हुई। किशोर दा ने शब्बीर से कहा कि तुम ये गाना गा लो, तुमने ही सभी गीत गाए हैं तो फिर इस एक गाने से क्या होता है, इसलिए तुम इसे भी गाओ, अच्छा रहेगा। और इस तरह किशोर दा का आशीर्वाद मिलने के बाद शब्बीर कुमार ने कुली फिल्म का वो गीत भी रिकॉर्ड किया जो किशोर दा गाने वाले थे। आज ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? ये कहानी इसलिए चूंकि आज शब्बीर कुमार का जन्मदिन है। इनके गाए गीतों का एक बड़ा जलवा हुआ करता था एक दौर में। 26 अक्टूबर साल 1954 को शब्बीर शेख उर्फ शब्बीर कुमार का जन्म हुआ। शब्बीर कुमार द्वारा गाए कुली फिल्म के गीतों को बहुत पसंद किया गया, लेकिन फिल्मी गायकी की शुरुआत वो सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब से ही कर चुके थे। और धर्मेंद्र जी ने भी सिर्फ इसलिए उन्हें बेताब फिल्म के गाने गाने के लिए चुना था क्योंकि उनकी गायकी, उनका स्टाइल बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलता था। और आज शब्बीर कुमार का, शब्बीर शेख का गीतकार, इतने बड़े सिंगर और इतने बड़े गायक जिनकी पूरी जो तबीयत है वो मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलती थी, आज उन्हें सैल्यूट करने का दिन है, आज उनका दिन है। तो द बॉलीवुड रेडियो परिवार की ओर से शब्बीर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।